फील्ड मार्शल का जो दौरा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है उनमें इख्तलाफात बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ अफवाह है, इसके बारे में बात करें। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है ये हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी में शहीद हुए उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और उसके बाद CAMH बन्नू जो है उसमें ज़ख्मियों की अयादत की। तो नाज़रीन, ये रवायत हमारी अफवाज में कायम है कि शोहदा जो हैं उनकी नमाज जनाजा में ज़्यादातर अगर फ़ौज के जो सरबराह रहे हैं और अब भी जो फील्ड मार्शल है वो अगर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ना हो तो वो शिरकत करते हैं, जिससे जो है ये एक अच्छा यानी कि जो हौसला अफजा और बहुत अच्छी रवायत। और दूसरा जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को बहुत यानी इसमें हौसला मिलता है। और उसके अलावा जब नाज़रीन ज़ख्मियों के पास जो पूरी फ़ौज का सरबराह होता है वो जब मिलने जाता है तो आप सोचें कि जो ज़ख्मी हैं उनके कितने हौसले बुलंद होते होंगे और उनका कितना मोराल बुलंद होता होगा और उनको अपने जो ज़ख्म हैं वो भूल जाते होंगे जब एक फ़ौज का सरबराह जाकर हॉस्पिटल में उनको मिलता होगा। तो ये था हमारे फील्ड मार्शल जो हैं उनकी तरफ से जो मसरूफियत थी वो हमने बताई। तो उसके अलावा जो है नाज़रीन, अब आते हैं हम PTI के जो इख्तलाफ हैं उससे पहले हम आपको वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है, उन्होंने एक ऐलान PTV का जो बिल था, बिजली के बिलों में जो PTV का बिल लागू किया हुआ था तो वो ख़त्म कर दिया है। और उसके अलावा नाज़रीन एक ऐप है वो बनाई गई है पंजाब में कि अपनी रीडिंग जो है ऐप पर ख़ुद आप चेक करें और उनको भेजें अपना बिल, अपनी रीडिंग। ये एक ऐप मुतारफ़ कराई गई है लोगों की आसानी के लिए और ओवर बिलिंग को रोकने के लिए। और उसके बाद उन्होंने इस तकरीब में ऐलान किया कि ये जो है हमने जो है इस बार हमें ये ख़दशा था कि 7 रुपये तक बिजली के बिलों में इजाफ़ा ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि बरकरार रहें और ये ऐप के बारे में भी बताया। उसके बाद नाज़रीन हम आ जाते हैं आपको जो PTI है उसमें जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। तो इस पर एक एंकर जो है उन्होंने जब हामिद मीर से सवाल किया तो उन्होंने फिर इस इख्तलाफात और इस सूरत हाल पर क्या जवाब दिया। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस पर जो तबसरा करूं तो बेहतर ये है कि वो उनका हामिद मीर का बड़ा मुफस्सल और शार्ट में जवाब है, वो आप पहले सुन लें। ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये हमें काफ़ी अरसे से पता है कि उमर अयूब खान साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, इसी तरह शिबली फराज साहब और इसी तरह असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, जुनेद अकबर हैं, बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। अब अदालत ने एक इख्तियार दिया हुआ है सलमान अकरम राजा साहब को कि जी आप जो लिस्ट बना के देंगे उन्हीं लोगों की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो लोगों से नहीं होती। अच्छा, अब इसमें यह भी एक सवाल पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब को पता है कि हुकूमत जो है
वो अपनी मर्जी के लोगों की उनसे मुलाकात करवाती है, तो वो फिर हुकूमत की मर्जी के लोगों के साथ मुलाकात क्यों करते हैं? जो बाहर आके कहते हैं भाई कि अगर हम किसी के टाउट हैं तो फिर खान साहब हमसे मुलाकात क्यों करते हैं? तो जाहिर बात है फिर ये तो इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए ना कि वो इस किस्म के लोगों से मुलाकात क्यों करते हैं। लेकिन इस पे जुनैद अकबर साहब का कहना है जी कि इमरान खान साहब अगर उनसे भी मुलाकात ना करें तो फिर वो किससे मुलाकात करें? तो ऐसा लगता है कि कभी इमरान खान साहब की फैमिली के जो लोग हैं या उनकी जो बहनें हैं, कभी उनको मुलाकात की इजाजत मिलती है, कभी नहीं मिलती। सवाल ये पैदा होता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी भी तो मुलाकात हो जाती है ना इमरान खान साहब से, और बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब की भी हो जाती है। तो ये जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, ये तमाम लोग जो हैं इनके उन लोगों के साथ ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं है जिनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती? तो इस सिलसिले में लगता यह है कि हुकूमत जो है उसने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि कुछ लोगों को मिलने दिया जाए, कुछ लोगों को ना मिलने दिया जाए, ताकि इनकी आपस में लड़ाई तो हो जाए। नाज़रीन, आपने हामिद मीर का पीटीआई के बारे में तबसरा सुना। तो ये नाज़रीन, जब पार्टी में इतने बड़े मसाइल मसाइब और हर तरफ से जो हुकूमत है, वो आपको पता है कि इक़्तिदार में बैठे लोग वो ताकतवर होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसकी किसी जगह भी सुनवाई नहीं होती। और जबकि आप ये जानते हैं कि अब मौजूदा हालात जो है अदालतों में क्या हालात हैं और हर तरफ पीटीआई के साथ क्या सूरत हाल है, तो इसमें इख्तलाफ थोड़े बहुत हो जाना, जहां हर तरफ मसाइल और मसाइब का सामना हो, तो फिर थोड़े बहुत ये मसले मसाइल तो आते हैं, मगर ये ज़्यादातर बहुत बड़ी अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं। तकरीबन पीटीआई में जो लोग हैं वो थोड़ी बहुत जो भी इस तरह इख्तलाफ होते हैं उनको वो सुलझा ही लेते हैं और आपस में जो है वो अफ़ाम तफ़हीम जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने अब जहाँ जहाँ सियाती मकामात है वहाँ पर एहतियाती तदाबीर का एहतमाम शुरू कर दिया है, और उसके अलावा जो है नाज़रीन जो तजावज़ात है वो भी हटाने का काम शुरू हो गया है। और उन्होंने कहा कि सियाती मकामात को खूबसूरत भी बनाया जाएगा और हिफाजती इक़दामात भी किए जाएंगे। तो वो मैंने गुज़श्ता रोज़ कहा था नाज़रीन के हादसात से कौमें सीखती हैं। ये लोग जिनकी जाने गई वो तो हमें हमेशा अफसोस रहेगा, मगर हुकूमत को जो हादसे के बाद होश आ गया है और आइंदा के लिए कोई जान ना जाए, तो इसके लिए हम दुआ गो हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, रातों को जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।